आइए भीतर चलते हैं। महाराज, महाराज, आपको नाजवर की गंध आ रही है? किसकी? ओह, क्षमा करें, भय के मारे सब उलट पुलट निकल रहा है। नाजवर नहीं, जानवर की गंध आ रही है। प्रतीत होता है कि वो भेड़िया आसपास ही कहीं है। हाँ। आप हमारे साथ ही रहिए पंडित रामकृष्ण। हे माँ, मेरा ये चिन्ह शीघ्र ठीक हो जाए। नहीं छोड़ूंगा। तीसरा दुर्भाग्य महाराज, मैंने कहा था तीसरा दुर्भाग्य। शिवप्पा महोदय, आप जीवित हैं? अरे आप तो। नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। पंडित रामकृष्ण बचिए। नहीं महाराज, इन्हें मत मारिए, ये शिवप्पा महोदय हैं, खिलाड़ी के सेना प्रमुख। यदि ऐसा है तो ये आप पर आक्रमण क्यों कर रहे हैं? मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। अरे शिवप्पा महोदय, क्या हो गया है आपको? होश में आइए। ये हमारे विजयनगर सम्राट श्री कृष्णदेव राय हैं, हम सबके महाराज। अरे कौन श्री कृष्णदेव राय? मैं किसी कृष्णदेव राय को नहीं जानता। तुम कौन हो मुझे ज्ञान देने वाले? मैं रामा। कौन रामा? आप मुझे कैसे भूल सकते हैं? अरे याद नहीं, आप ही तो थे जो मुझे जंगल में लेकर गए थे, जहाँ पे हमने वो भेड़िया देखा था, रहस्यमयी गीत गाती हुई स्त्री देखी थी। याद आया? नहीं नहीं। और ये सेवप्पा क्या लगा रखा है? कौन सेवप्पा? कैसा सेवप्पा? आप ही तो हैं सेवप्पा। मैं सेवप्पा हूँ? मैं सेवप्पा हूँ? मैं सेवप्पा हूँ? मैं सेवप्पा हूँ? स्मरण शक्ति गई महाराज। हाँ, मेरी स्मरण शक्ति गई। मैं अपनी स्मरण शक्ति खो बैठा हूँ। मेरी स्मरण शक्ति गई। ये बताइए, अंतिम बात कौन सी स्मरण है आपको? अंतिम बात? हाँ, मुझे अंतिम बात कौन सी स्मरण है? तो मैंने आपसे पूछा है। हाँ, मुझसे अंतिम बात मुझे स्मरण है। मैं जंगल में था और जंगल में किसी ने मुझ पर हमला किया और मैं अचेत हो गया। और अचेत होकर फिर जब होश आया तो मैंने देखा इस गुफा में मुझे किसी ने बांध कर रखा है और मैं अपने बंधन छुड़ाकर यहाँ से भाग रहा था। तब मुझे आप दोनों जन दिखे और मैंने समझा कि आप लोग मेरे अपहरणकर्ता हो, इसलिए मैंने आप पर हमला किया। अपहरणकर्ता? हाँ। हम दोनों आपको अपहरणकर्ता लगते हैं? हाँ। जाने दीजिए पंडित रामकृष्ण, ये बेचारा तो स्वयं स्मरण भंवर में गोते लगा रहा है। इसे भी अपने साथ लिए चलते हैं। सेनापति सेवप्पा। हाँ। आपके रक्षण के लिए हम भी आपके आक्रमणकर्ताओं को ही पकड़ने आए हैं। अच्छा, ये स्मरण है कि आप पर जिसने हमला किया था वो स्त्री थी या पुरुष? तो आपको लगता है अगर वो स्त्री होती तो मुझे स्मरण रहता, लेकिन अगर वो पुरुष है तो मुझे स्मरण नहीं होगा? पता नहीं क्या हो गया महाराज, सब सुध बुध खो बैठे हैं। सेवप्पा महोदय, आपके अपहरणकर्ताओं के पैरों का आकार इतना बड़ा है, बिल्कुल इस पद चिन्ह के आकार जितना। देखिए, ध्यान से देखिए, इन्हें देखकर स्मरण हुआ कि आप पर किसने हमला किया था। हाँ, मुझे याद आ गया महाराज। कौन था वो? कि मुझे कुछ याद नहीं है। कोई आ रहा है? कोई नहीं महाराज, बहुत से लोगों के चलकर आने की आवाज आ रही है। आवाज? हाँ, वही सैनिकों के भारी पदपात्रों की आवाज। बहमनी सैनिक। आभास तो था इन लोगों के आने का, किंतु इतनी जल्दी घुस जाएंगे ये नहीं पता था।
बड़ी भूल की है तुम लोगों ने केलाड़ी के भूमि पर अपने अपवित्र कदम रखने की। अब तुम्हारे रक्त से ही इस पवित्र भूमि का शुद्धिकरण होगा। महाराज, महाराज, ये आपका दृष्टिभ्रम है। आपके गहरे भीतर मन में बैठा आपका सबसे भयानक भय जो वास्तविकता का रूप धारण करके दिखाई देने लगता है। जैसे मुझे मेरा मूर्ख रूप दिखाई दिया था, गुरुवर को उनके पिता, दरिमणि को खरगोश और तितली, वैसे ही आपको बहमनी सैनिक दिखाई दे रहे हैं। ये सच नहीं है महाराज, ये आपका दृष्टिभ्रम है। वाह, क्या बात है, क्या किस्मत है। आए थे केलाड़ी पर कब्जा करने, यहाँ तो पूरे का पूरा विजयनगर ही हथे चढ़ गया। विजयनगर सम्राट श्री कृष्ण देव राय खुद खड़े हैं हमारे सामने। इससे अच्छा तोहफा और क्या होगा बहमनी सुल्तानों के लिए। ये सच नहीं है महाराज, ये छलावा है, आंखों का छल है। ये छल नहीं है पंडित रामकृष्ण, क्योंकि ये बहमनी हमारे लिए कभी भय थे ही नहीं। भयभीत तो इन्हें हमसे होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है, यदि ये हमारी दृष्टि का भ्रम होता तो केवल हमें दिखाई देते, आप दोनों को नहीं। आपको ये बहमनी सैनिक दिखाई दे रहे हैं? ये तुझे क्या हो गया है रामा? भय और भ्रम ने महाराज का नहीं, तेरा मानसिक संतुलन हिला दिया है। ये छल नहीं, सत्य है। खूंखार बहमनी सैनिक सामने खड़े हैं। हाँ बंधु। सोच क्या रहे हैं सेवप्पा? निकालिए खंजर और दीजिए साथ हमारा, इन कायरों को इनके दुस्साहस का दंड देने के लिए। महाराज, मैं कैसे? मुझे याद नहीं ऐसे कैसे चलाते हैं। अरे स्मृति जाने से कोई खंजर चलाना भूल जाता है क्या? इनसे नहीं होगा महाराज, आपको अकेले ही हमारे प्राण बचाने होंगे, अकेले ही लड़ना होगा इन सबसे। क्षमा करें महाराज। चिंता मत कीजिए पंडित रामकृष्ण, अब तो इनके शरीर के टुकड़े ही यहाँ से समेटे जाएंगे। बचिए महाराज। महाराज, दाएं दाएं। महाराज उधर। राजकुमारी वसुधा, ये आप हैं क्या? हमारी सहायता कीजिए, यहाँ से बाहर राजकुमारी वसुधा। हम सबके सब मरेंगे, हम भागो यहाँ से। लगता है इसी गुफा में समाधि बनेगी हमारी। ये क्या कर रहा है तू रामा? तू शास्त्रों का ज्ञाता है, शस्त्रों का नहीं। ये युद्ध हिंसा तेरा काम नहीं। स्वयं भी मरेगा, मुझे भी मरवाएगा। ये सेवप्पा किसी काम का नहीं।
हमारे महाराज वीरों के वीर हैं, किंतु ये भी कब तक लड़ेंगे? कभी तो थकेंगे। उसके पश्चात क्या? कुछ कर रामा, कुछ कर। लगता है भेड़िए इसी ओर आ रहे हैं। रेठो! हेरो, कैसी मूर्खता कर रहे हो? जरा तो सोचो बुद्धिहीनो, इस समय हम एक दूसरे के शत्रु नहीं हैं, कोई और है जो हमारा तसरु है। शत्रु, शत्रु महाराज, वो भेड़िए। बुद्धि से सोचो, इस समय हमें सब एक साथ मिलकर उस शत्रु का सामना करना चाहिए, अन्यथा हम तो मरेंगे ही। तुम में से भी एक भी नहीं बचेगा। हाँ। तू अपनी फिक्र कर पंडित, हम खुद भेड़िए हैं और वो भेड़िए हमारा कुछ नहीं कर सकेंगे। हमें उनसे कोई खतरा नहीं। इन्हें तो भेड़ियों का भी भय नहीं है। इतने आत्मविश्वास से कह रहे थे जैसे नाचते हो। जानते हो कि भेड़िए इन्हें कुछ भी नहीं करेंगे, जैसे भेड़िए इन्हीं की योजना का हिस्सा हो। यदि ऐसा है तो महाराज और मंत्रीवर का अनुमान सही है। भेड़ियों के रहस्य में ये बहमनी सम्मिलित हैं, और यदि ऐसा है तो ये विजयनगर के लिए बहुत ही भंगीर समस्या है। गंभीर समस्या है। अरे क्या कर रहा है मूर्ख? भविष्य तो बाद में भी सोच सकता है। अभी बचा स्वयं को और महाराज को भी। उन्हें तेरी आवश्यकता है। हाँ पता है, किंतु कैसे? क्या करूं, कैसे करूं? एक तरफ पैनिक है, दूसरी तरफ सत्थर। एक तरफ सैनिक है, दूसरी तरफ पत्थर। तू ही कहता है ना कि जब सारे मार्ग बंद हो जाते हैं तब भी एक मार्ग खुला होता है, उसका उपयोग करना। कौन सा मार्ग बंधु? बुद्धि का मार्ग। बुद्धि चला, कुछ सोच, निकाल कोई जुगत यहाँ से निकलने की। सूझा। अब क्या है? दखल देना बंद करेगा या पहले तेरी आके गर्दन उड़ाऊं? वही तो, आता क्या है तुम लोगों को इसके सिवा? गर्दन काट दूं, तलवार चला दूं, रक्त बहा दूं। कभी कभी बुद्धि से भी काम लिया जाता है, जो तुम लोगों के पास है या नहीं मुझे पता नहीं। यदि बुद्धि होती ना तो ये ज्ञात होता कि इस समय हम इस गुफा में फंसे हुए हैं, जिसके मुख्य द्वार पर एक बड़ा भारी पत्थर रखा हुआ है जो अपने स्थान से हिलाया भी नहीं जा सकता। तो हमें क्या? वही तो, बुद्धि के कोलुओं, भेड़ियों से नहीं डरते, बेवकूफी से तो डरते हो। इस पत्थर को हटाने में तुम्हें कम से कम 7 से 8 लोगों की शक्ति लगेगी। यदि तुमने हम लोगों को मार दिया ना तो तुम्हारी शक्ति आधी हो जाएगी। फिर क्या करोगे? कैसे निकलोगे इस गुफा से? कैसे रखोगे स्वयं को जीवित? अरे यहीं समाधि बन जाएगी तुम चारों की भी। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा लक्ष्य भी धराशायी। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि हम सब एक साथ मिलकर इस पत्थर को पहले हटाएं, बाहर जाएं, उसके पश्चात तुम भले हमें मार देना। कम से कम मरना हो तो मनुष्य के हाथों से मरे, भेड़ियों के दांतों से तो नहीं। क्यों महाराज? हाँ बिल्कुल। दम है इसकी बात में। जब हम ही नहीं रहेंगे तो हमारे मकसद का क्या होगा? किलारी राजमहल पर हमला करने की हमारी साजिश नाकामयाब हो जाएगी। सुल्तानों को हम क्या जवाब देंगे? ठीक है,
पहले इस पत्थर को हटाते हैं, बाद में इसे दुनिया से उठाते हैं। चलो सब के सब। योजना बड़ी अच्छी है पंडित रामकृष्ण। धन्यवाद महाराज। अब तुम्हारी बारी। ठहरो। अब क्या है? अब तो मार सकते हैं ना? हाँ, मार सकते हो, किंतु मारने से पहले थोड़ी भद्रता तो दिखाओ। हमारे महाबली महाराज को धन्यवाद तो कहो। धन्यवाद? किस बात का धन्यवाद? हम समझ रहे हैं कि पंडित रामकृष्ण क्या करना चाहते हैं। अरे, इतनी बड़ी विपत्ति से बाहर निकाला, गुफा से बाहर निकाला, पत्थर हटाने में तुम्हारी सहायता की, ये सब कुछ नहीं। हम सबने मिलकर पत्थर हटाया है। शुक्रिया केवल इनका ही क्यों? क्योंकि महाराज का बल नहीं होता ना, तो ये पत्थर तुमसे हिलता भी नहीं। हाँ, बिल्कुल सही तो है। यदि हम न होते तो ये सब भीतर ही चूहों के भांति फंसकर प्राण त्याग दिए होते हैं। तो तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारे मदद के बिना ये पत्थर नहीं हटा सकते थे? हम भैमानी फौज के सबसे सख्त और सबसे मजबूत जंगबाज हैं। होंगे, किंतु इस पत्थर से अधिक नहीं। इस पत्थर को दोबारा हटाकर दिखाओ तो जानू। मतलब? भीतर जाओ और भीतर से पत्थर हटाकर वापस बाहर आकर दिखाओ तो मानू कि तुम सब शक्तिशाली हो। कहीं ये इसकी चाल तो नहीं? नहीं, ये इसकी कोई चाल नहीं। ये इनके बादशाह के लिए गुरूर बोल रहा है, जो आज हम तोड़ कर जाएंगे। पूरे खिलाड़ी को अपना जज्बा दिखाकर जाएंगे। चलो मुंह तोड़ जवाब देते हैं इनको इनकी गलतफहमियों का। हो गया? अब दिखाओ कितने बलशाली बलवान हो तुम सब। ठीक है, हम मानते हैं कि यह पत्थर सच में बहुत भारी है। तुम्हारे राजा की मदद के बिना हम इसको नहीं हटा सकते। अब हटाओ इसे और हमें बाहर निकालो। आएंगे, आराम से आएंगे, पूरी तैयारी के साथ तुम सबको बंदी बनाने के लिए आएंगे। तब तक अंधेरे में चमगादड़ों के साथ आनंद मनाइए। अद्भुत पंडित रामकृष्ण, अद्भुत। चलिए महाराज। अंततः सिद्ध हो ही गया कि आपको अपने साथ यहाँ लाने का हमारा निर्णय बिल्कुल सही था पंडित रामकृष्ण। एक बार फिर से सिद्ध कर दिया है आपने कि बुद्धि से बड़ा कोई शस्त्र नहीं। किंतु अभी सबसे बड़ा तथ्य ये है महाराज कि किसी ने बाहर से बड़ा सा पत्थर रखकर गुफा का द्वार बंद कर दिया। इसका तो एक ही अर्थ निकलता है महाराज कि वो जो कोई भी था अपना ही कोई आंतरिक व्यक्ति था, जो बहमनी सैनिकों से मिला हुआ है, जो नहीं चाहता था कि हम जीवित इस गुफा के द्वार से बाहर निकले। अर्थात मेरा अनुमान सही निकला। वो जो कोई भी है अपना ही कोई विश्वासघाती है जिसने ये सारा कुप्रपंच रचा है महाराज। और एक प्रश्न महाराज, उन बहमनी सैनिकों के वस्त्र कीचड़ से सने हुए क्यों थे और वो भेड़ियों से डर क्यों नहीं रहे थे महाराज? ये अभी तक क्या क्या कर रही है? कहीं इन्होंने ही गुफा का दरवाजा बाहर से बंद तो नहीं किया था?
राजकुमारी वसुधा, क्या मैं जान सकता हूँ कहाँ थी आप? हम जंगल में थे। और जंगल क्या करने गई थी आप? आप कौन होते हैं हमसे ये प्रश्न करने वाले? वर्चस्व की ये पुरानी प्रवृत्ति जाएगी नहीं ना तुम पुरुषों की। हम कहाँ थे, क्यों थे, किसके साथ थे, क्या कर रहे थे? नियंत्रण चाहते हैं आप लोग बस संपूर्ण स्त्री जाति पर। राजकुमारी वसुधा, हर बात में स्त्री पुरुष का तड़का लगाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने एक हम साधारण जंगल में थे, किंतु हमने तो वहाँ पे आपको या किसी को भी नहीं देखा। बड़ी विचित्र बात है। तो फिर वो कौन थी जिसे हमने देखा और जो हमारी आवाज सुनते ही और भी घने गहरे जंगल में विलुप्त हो गई? आप जंगल क्या करने गई थी? हम जंगल में ये सुगंधित फूल तोड़ने गए थे। किंतु ये तो मुरझाए हुए हैं। तो अभी तोड़े और अभी मुरझा गए। भूमि पर गिरे हुए फूल उठाना क्या अपराध है? और आप हम पर संदेह कर रहे हैं? आज जो कुछ भी हुआ है उसके पश्चात हर कोई संदेह के घेरे में है राजकुमारी वसुधा। वो विश्वासघाती हम में से ही कोई एक है। वो बहरूपिया हमारे बीच रहकर हमारे विश्वास की जड़ें काट रहा है, जिसने मुझे और महाराज को बहमनी सैनिकों और भेड़ियों के बीच गुफा में फंसाकर विभत्स मृत्यु मरने के लिए छोड़ दिया। आपको पता है, जब आप लोग यहाँ नहीं थे तो वैद्यराज यहाँ आए थे आप लोगों को ढूंढने। ये हो सकता है कि शायद उनके पास कोई महत्वपूर्ण जानकारी हो जो आपको देना चाहते हैं। क्या मैं उन्हें बुला लूं? शीघ्र बुलाइए, बड़ी कृपा होगी प्रभु। वैसे आप सब कहाँ थे, ये प्रश्न मैं आप लोगों से बाद में पूछूंगा। महाराज की जय हो। महाराज, पंडित रामा ने जंगल में मिले जो सफेद चूर्ण मुझे जांच के लिए दिया था, उसी के जांच का परिणाम लेकर मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। परंतु महाराज, उससे पहले मैं आप सबको कुछ दिखाना चाहूंगा। अब जो चीज आप सबको दिखाई देगी उसे आप लोग देख नहीं पाएंगे, पर मेरा अनुरोध आप सब से है कि आप लोग डरे नहीं, संयम से काम लें और आत्मनियंत्रण बनाए रखें। महाराज, नाक ढकिए। चुड़ैल, चुड़ैल, साहस, 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 साहस। हाथी, हाथी। आप सही कह रहे थे पंडित रामकृष्ण। जी महाराज, देखा? महाराज, ये विशेष रसायन धतूरे के पौधे से बनाया गया है। महाराज, ये गंध हमारे मस्तिष्क में दबे हमारी पुरानी बुरी स्मृतियों को और भी प्रबल कर देता है, जिससे हमारे भीतर बैठे हमारे भय दृष्टि भ्रम बनकर हमारे सामने जागृत हो उठते हैं। जैसे जैसे ये धुआं छटता है, गंध का प्रभाव कम होता है, हम उस दृष्टि भ्रम से बाहर आते हैं। महाराज, मेरे विचार से ये कोई श्राप नहीं, ये किसी मनुष्य के मस्तिष्क की एक योजना है। उचित शब्दों में कहूं तो बहमनी शत्रुओं की एक अद्भुत योजना। पहले श्राप की अफवाह फैलाओ, फिर भेड़ियों को भेजो, लोगों के मन में श्राप का भय पैदा करो, इतना भय कि सैनिक से लेकर राजा तक भय के मारे क्षीण हो जाएं, और फिर उसी भय का लाभ उठाकर भय से कांपते खिलाड़ी राज्य पर आक्रमण करके उसे अपने अधीन कर ले। अब आवश्यकता है उस बड़े पद चिन्ह वाले मनुष्य को ढूंढने की, जिसने हमें उस गुफा में फंसाकर हमें मारने का कुप्रयास किया। कौन हो सकता है वो जो धतूरे का प्रयोग करके भ्रम फैलाता है?
कौन है वो कुटिल, पापी, गद्दार? कोई पुरुष या कोई स्त्री? हमारे लिए आश्चर्य का विषय ये है महाराज कि इतने ज्ञानी विद्वान तांत्रिक होने के पश्चात तांत्रिक अचंभा को इस बात का अनुमान लगा लेना चाहिए था, परंतु इस संदर्भ में इन्होंने आपकी सहायता क्यों नहीं की पंडित रामा? संभवतः अचंबा महोदय स्वयं इतने भयभीत होंगे कि हमारी सहायता नहीं करना चाहते होंगे। हम भला क्यों भयभीत होंगे? हम हैं राजतांत्रिक अचंभा। हम किसी से डरते नहीं हैं। यदि हमें सफेद रसायन जांचने के लिए दिया गया होता तो निश्चित रूप से हम वही परिणाम लेकर आते जो वैधराज लेकर आए हैं। अभी तो चुड़ैल चुड़ैल करके भयभीत हो रहे थे आप, क्यों? हमारे विचार से इस प्रकरण का अधिकांश हिस्सा सुलझ चुका है और बचे हुए प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमारे पास स्वयं बहमनी सैनिक भी है और उनके वो पालतू भेड़िए भी। अब उन्हीं से मिलेगा हमें उनकी इस योजना का शेष स्पष्टीकरण। आइए चलते हैं और करते हैं समापन इस प्रकरण का। तू अपनी फिक्र कर पंडित, हम खुद भेड़िए हैं, हमें उनसे कोई खतरा नहीं। मुख्यमंत्री धर्मसेना जी। बेमनी सैनिकों को पकड़ने के लिए सक्षम सैन्य दल का प्रबंध किया जाए। जो आज्ञा महाराज। क्या हुआ पंडित रामकृष्ण, क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं महाराज, चलते हैं। हम भी आपके साथ चलते हैं। हम भी तो देखें कि आखिर वो कौन महिला है जिसमें आप सबको हम दिखाई दिए। उचित है, चलिए। कभी कभी एक करची से दो व्यंजन भी पकाए जाते हैं। हो सकता है इसी बहाने इस रहस्य पर पड़ी धूल भी साफ हो जाए। गुफा का द्वार वैसे का वैसा बंद है, पत्थर भी अपनी जगह पर ही है। बहमनी सैनिक और भेड़िए दोनों अब भी भीतर ही है। द्वार बंद है महाराज, किंतु मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भीतर कोई भी नहीं है। बेमनी सैनिक और भेड़िए तो दूर, अंदर उनकी हवा तक नहीं मिलेगी हमें। कैसे? आपको लगता है वो धुआं बनकर हवा में लुप्त हो सकते हैं? हाथ कंगन को आरसी क्या, पत्थर हटवाइए और स्वयं देख लीजिए। आइए महाराज, आप यहीं रुकेगा मित्र, और ध्यान रखिएगा कोई फिर से हमें भीतर बंद करने का प्रयास ना करे। चौकन्ने रहिएगा। जी। ये बहमनी सैनिक कहाँ गए? और वो भेड़िए, वो भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। ये कैसे संभव है? गुफा का द्वार बंद, निकासी का कोई और मार्ग नहीं, तो ये सब गए कहाँ? मैंने कहा था ना महाराज, हमें गुफा में कोई नहीं मिलेगा। वो बहमनी सैनिक और भेड़िए कब के इस गुफा से भाग चुके हैं। आप पहले से कैसे जानते थे पंडित रामकृष्ण कि यहाँ कोई नहीं है? महाराज, ये सब आरंभ हुआ उस उखड़ी गीली मिट्टी को देखकर जो मैंने आपके साथ जंगल में देखी थी। महाराज, यहाँ की मिट्टी थोड़ी उबड़ खाबड़ लगती है, जैसे अभी अभी यहाँ किसी ने खुदाई की हो। और फिर वही मिट्टी मुझे दोबारा इस गुफा के भीतर दिखी, वो भूरे रंग की चमकीली गीली मिट्टी। महाराज, एक क्षण महाराज। ये देखिए महाराज, यही हल्के भूरे रंग की चमकीली मिट्टी हमें बहमनी सैनिकों के सैन्य वस्त्रों पर भी दिखाई दी। इस मिट्टी का उनके सैन्य वस्त्रों पे होने का क्या कारण था? प्रत्यक्ष है कि दाल में कुछ तो काला अवश्य है महाराज। आइए महाराज, हमें आगे भी और साक्ष्य मिल सकते हैं।
ये देखिए महाराज, एक नए पौधे पर मुरझाए हुए पत्ते और सूखे हुए फूल, ये कैसे हो सकता है? हो सकता है यदि पौधा अभी अभी लगाया गया। मैं दिखाता हूं। ये देखिए महाराज, ये है उस भय की कुंजी जिसने संपूर्ण केलाड़ी में आतंक मचा रखा है। बहमनी सेना ने अपने बहमनी राज्य की सीमा से लेकर हमारे राज्य की सीमा केलाड़ी तक ऐसी बहुत सारी सुरंगें बनाई। इसी के माध्यम से बहमनी सैनिक अपने बहमनी राज्य से अपने प्रशिक्षित भेड़ियों के साथ केलाड़ी राज्य तक आया जाया करते थे। और यही कारण था कि उनके वस्त्रों पर वो भूरी चमकीली मिट्टी भी दिखाई देती थी महाराज। और सुरंगों का मार्ग चिन्हित करने के लिए ऐसे पौधे लगा देते हैं। और यही वो मार्ग था जहां से बहमनी सैनिक अपने भेड़ियों के साथ भाग निकले। बहमनी सैनिक और उनके भेड़िए, गुप्त सुरंग, इतना बड़ा षड्यंत्र, विश्वास नहीं होता। इस सुरंग को तत्काल तत्क्षण बंद कर दिया जाए और अभी पूरा क्षेत्र खंगाला जाए। जहां जहां ऐसी सुरंगें या गुप्त मार्ग मिले उसे तत्काल रूप से बंद कर दिया जाए। सिद्ध हुआ कि ये श्राप प्रकरण बहमनी सुल्तानों का ही एक कुटिल षड्यंत्र था पंडित रामकृष्ण। अंततः आपके अथक प्रयासों और विलक्षण सूझबूझ से इस श्राप के अंधविश्वास की धूल छटी और सत्य का सूर्य उदय हुआ। अद्भुत पंडित रामकृष्ण, अद्भुत। पंडित रामकृष्ण महाराज, एक प्रश्न अब भी हमारे मस्तिष्क में उथल पुथल मचाए है और वो ये है कि जब हम गुफा के भीतर थे, बहमनी सैनिकों ने पत्थर हटाने में हमारी मदद क्यों की, जबकि गुफा से निकलने के लिए उनके पास पहले से एक गुप्त मार्ग था? वो इसलिए महाराज क्योंकि उनका लक्ष्य वापस जाने का था ही नहीं। वो तो इसी उद्देश्य और मंशा से आए थे कि गुफा से बाहर निकलते ही वो केलाड़ी पर आक्रमण करें, आतंक मचाएं और लूटपाट फैलाएं। इसीलिए उन्होंने गुफा का पत्थर हटाने में हमारी सहायता की महाराज। हमें शीघ्र ये सब रोकना होगा पंडित रामकृष्ण। अपने शत्रु की इस कुटिल मंशा का सिर कुचलना होगा। जो भी हो, और हमें पूर्ण विश्वास है कि आपका मस्तिष्क आपके भय के ऊपर नियंत्रण पा ही लेगा। देखिए कितने भयमुक्त और निश्चिंत नजर आ रहे हैं आप। वो तो है महाराज, वो इसलिए क्योंकि अब मुझे ज्ञात है कि भेड़िए चले गए हैं, वो वापस नहीं आएंगे। अब हमें उनसे कोई खतरा नहीं। इसलिए कहते हैं खुशी जरा सोच समझकर मनानी चाहिए। बुरे समय की नींद बड़ी कच्ची होती है। और मना खुशी। ले आ गए तेरे प्राण प्रिय मित्र तेरा भोजन करने। सावधान महाराज। क्या? सावधान सावधान महाराज, भेड़िए आ गए हैं, यहीं कहीं आसपास ही हैं। किंतु कैसे? हमने तो सुरंगें बंद करवा दी थी, फिर ये बाहर कैसे आए? संभव है कोई सुरंग बंद नहीं हुई हो महाराज, कोई सुरंग छूट गई होगी जिसमें से ये भेड़िए आए हैं। महाराज अपना चेहरा ढक लीजिए महाराज। निश्चित रहिए पंडित रामकृष्ण, शत्रुओं का कपट इस बार सफल नहीं होगा। आज हमारे हाथों इन भेड़ियों का अंत निश्चित है।
आज ये तमाशा हमेशा हमेशा के लिए समाप्त होगा। आइए। हे माँ, रक्षा करना। इन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि पहले से ही मेरी पीठ पर इनका निशान है, अन्यथा इनका पहला जोबन मैं ही बनूंगा। भोजन 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 मैं ही बनूंगा। घबराइए नहीं पंडित रामकृष्ण, वचन दिया है आपको सकुशल विजयनगर वापस ले जाने का। तो अब चाहे आंधी आए या प्रलय, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। वो अपने बुद्धि चातुर्य से बाहमनी सैनिकों को मूर्ख बना सकता है रामा, इन भेड़ियों को कैसे मूर्ख बनाएगा? ये तो तुझे तेरी बुद्धि सहित कच्चा चबा जाएंगे, साथ में मुझे भी। प्रार्थना कर कि अम्मा या धर्मसेना की कहानी सच ना हो जाए। महाराज, वो कौन सा शब्द है जो आप हमेशा कहते हैं? अद्भुत। हाँ, अद्भुत। विश्वास नहीं होता। भेड़िए आए किंतु लौट गए, हम पर हमला भी नहीं किया। तो पूछना तो चाहिए इनसे, राजकुमारी वसुधा से, ये कैसे हो गया महोदया? आपके भेड़ियों के सामने आते ही भेड़िए दुम दबाकर लौट कैसे गए? क्या भेड़िए आपको पहचानते हैं, डरते हैं आपसे? कहीं ये भेड़िए आपके पालतू तो नहीं है? कहीं इस श्राप की मुख्य कर्ता धर्ता आप तो नहीं?